नमस्कार दोस्तों, गोल पथ पे आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? कहीं भी होंगे, अच्छे होंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज यानी कि ये परफेक्शन है, इसका फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ जो मैंने कवर करा चुका हूँ, जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और ये नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 2 जो मैं आज इनका 50 क्वेश्चन आज करूँगा। तो मे बी आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको जस्ट सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस दी बेल आइकन। तो क्वेश्चन नंबर 1, निम्न कथनों में असत्य कथन को चुनिए। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है, यानी कि फॉल्स कौन सा है, फॉल्स। ठीक है, तो ये ऑप्शन है 1776 में सबसे अधिक प्रामाणिक माने जाने वाले मनुस्मृति अंग्रेजी अनुवाद एक कोड ऑफ जेटू लॉ के नाम से जाना गया। कौन सा लॉ? तो एक कोड ऑफ जेटू लॉ। ठीक है, नेक्स्ट बी, 1784 कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नाम शोध की संस्था की स्थापना हुई। सर विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम नामक नाटक का अंग्रेजी में अनुवाद किए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन डी, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद विल्किंसन ने किया। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी सब सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ईस्वी 1790 जो है ना, वो यहाँ पे 1785 होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे करेक्ट कीजिए, भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद 1785 ईस्वी में किसने किया था? विल्किंसन। तो इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति के बाद सम्मुख दो बंजारे आए थे। दो बंजारे आए थे। यह दो बंजारे बौद्ध धर्म के सर्वप्रथम अनुयायी बने। तो इनका नाम क्या था? एक में तपस्सु, बी में मलिक, 3 में उपामिल और 4th जो है देवदत्त। ठीक है, तो इनका सही कूट 1 और 2 सही है, 2 और 3, 3 और 4 और 1 और 4। तो इसका आंसर होगा 2 का 1 ए, यानी कि 1 और 2 कौन कौन आए थे? तब तपस्सु और मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल हिस्ट्री ऑफ इंडिया की रचना विसेंट आर्थर स्मिथ ने किया था। कौन सा? विसेंट आर्थर स्मिथ। ठीक है, इन्होंने प्राचीन भारत में पहला सुव्यवस्थित इतिहास 1904 ईस्वी में तैयार किया। इतिहास के प्रति स्मिथ का दृष्टिकोण साम्राज्यवादी था। और डी, इनकी पुस्तक में सिर्फ सिकंदर का आगमन है। तो देखिए यहाँ 3 का ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, डी फॉर देवसेना, क्योंकि उस बुक में केवल सिकंदर के बारे में नहीं बोला गया था, ओवरऑल और कुछ जिक्र किए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिण भारत में उत्पन्न हुए महान इतिहासकार। कौन सा इतिहासकार? के.एन. नीलकंठ शास्त्री की पुस्तक कौन सा है? तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है? ए हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया। ठीक है, ए हिस्ट्री ऑफ एंसेंट इंडिया एंड ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। तो ये दोनों, यानी कि इसका आंसर होगा डी फॉर देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों का चयन करें। 1924 में हिंदू पॉलिटी 1924 में क्या है? हिंदू पॉलिटी की रचना के.पी. जायसवाल ने किया था। कौन सा? तो के.पी. जायसवाल। ठीक है, नेक्स्ट, वंडर दैट वाज इंडिया 1950 H.L. वासम। ठीक है, वंडर दैट वाइज इंडिया प्राचीन एवं संस्कृति सभ्यता के विभिन्न पक्षों को सुव्यवस्थित किया था।
और एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री की रचना प्रशांत सान्याल ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 5 का आंसर होगा डी। ठीक है, इनका यानी कि रचना यानी कि एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5 का, यानी कि डी बासम। इसको कौन लिखा था? डी बासम। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों की पहचान करें। टीला पृथ्वी की सतह के उससे उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष रहते हैं। एकल संस्कृति टीलों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देता है। दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के सांप के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीज़ों भी कब्र में गाड़ते थे और इसके ऊपर एक घेरे बेरे में पत्थर खड़े कर दिए जाते थे और ऐसे स्मारक को महापाषाण यानी कि मेगालिथिक कहते हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के इतिहास में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में हुए, तो इसका 6 का यानी कि आंसर होगा डी। ठीक है, D4 देवसेना यानी कि प्राचीन भारत में सबसे अधिक सिक्के गुप्त काल में नहीं हुआ, किसके? मौर्योत्तर काल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से असत्य कथनों का चयन करें। ठीक है, असत्य कथन कौन सा है उसका चयन करें। मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सबसे अधिक जारी हुए थे। गुप्तोत्तर काल में बहुत कम सिक्के मिले, जिससे यह प्रकट होता है कि उन दिन व्यापार वाणिज्य शिथिल हो गया था। ठीक है, यानी कि ये प्रकट करता है से गुप्त के बाद का काल। नेक्स्ट जो है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र यानी कि न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, ये भी सही है। अभिलेखों के अध्ययन को पूरा लेख शास्त्र यानी कि एपिग्राफी, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी डी भी सही है। तो इसका 7 का क्या होगा? 7 का क्या होगा? ए। ठीक है, 7 का आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं। और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं, और खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक और तो दोनों सही। अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार है। अशोक के प्रमुख शिलालेख इस प्रकार है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख, कलसी शिलालेख, गिरनार शिलालेख और एराकुडा। तो ये इसको एक क्रम वाइज यानी कि बोला जा रहा है से इसे उत्तर से दक्षिण तक लगाने पर सही क्रम क्या होगा? ठीक है, उत्तर की तरफ से दक्षिण तो लगाने का सही उत्तर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 1 2 3 4। पहले शाहबाजगढ़ी शिलालेख, देन कलसी, देन गिरनार और देन एरागुडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश के प्रसिद्ध शासक महिपाल वन। ठीक है, पाल का प्रसिद्ध शासक महिपाल वन से संबंधित कथनों पर ध्यान दीजिए। यह विग्रह पाल द्वितीय का उत्तराधिकारी था। ठीक है, ये इसे पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। इस राजेंद्र चोल के आक्रमण के समय साम्राज्य को आघात पहुंचाया था। इसके राज्य की सीमा पश्चिम में वाराणसी तक थी। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देखिएगा दोस्त क्या क्या है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है क्या? केवल एक दो 1 2 3 4 और तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा D4 देवसेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बोला जा रहा है सातवाहन काल से संबंधित कथनों पर विचार करें। ठीक है, संबंधित कथनों पर विचार करें। इनकी राजधानी
राजभाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। इनका समाज क्या था? तो मातृसात्मक। ठीक है। इन्होंने शीशे की सिक्के का प्रचलन करवाया था। और 4 में अमरावती के प्रसिद्ध स्तूपों का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। तो इसका आंसर होगा दोस्त क्या? 11 का उपयुक्त में से सभी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा 12 नंबर, ज्यामिति एवं और गणित का अध्ययन आरंभ होता है। ए ऑप्शन के है, ऑप्शन ए गृह सूत्र। तो इसका आंसर होगा सुलभ सूत्र में। ठीक है, सुलभ सूत्र यानी कि बी। जैन ग्रंथों से संबंधित असत्य कथनों का चयन करें। जैन ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। 6ठी सदी ईसा पूर्व गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। जैन ग्रंथ के अनेक देशों के बारे में विस्तृत उपलब्ध है। जैन ग्रंथ और व्यापारियों के उल्लेख बार बार है। तो 13 का क्या होगा? यानी कि इसका आंसर होगा सी फॉर कैडबरी। यानी कि जैन ग्रंथ में अनेक देशों के बारे में विस्तृत क्या है? उपलब्ध कहानियाँ उपलब्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, डैश गिरनार पर्वतों पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार। यानी कि सुदर्शन झील जो बना हुआ था फिर से उसको बनाना, यानी कि रिपेयर करके फिर से बनाना, जिसका निर्माण डैश ने किया था। तो कौन किया था? तो इसका 14 का 14 का सी होगा स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त मौर्य 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र से संबंधित असत्य कथनों के बारे में चयन करें। यह अत्यंत महत्वपूर्ण विधि ग्रंथ था। बी 18 अधिकरणों के खंडों में विभक्त था, जिसका दूसरा और तीसरा खंड अधिक पुराना था। और डी इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की थी। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या है? तो बी। इसका करेक्ट आंसर बी है। यह असत्य है क्या? तो यह 18 अधिकरणों या खंडों में विभक्त था। कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम में वर्णन है। अभिज्ञान शकुंतलम कहाँ पे वर्णन है? तो ये यानी कि वर्णन करता है गुप्तकालीन, ठीक है, गुप्तकालीन समाज में, गुप्तकालीन समाज को ये वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संगम ग्रंथों के किस नगर का उल्लेख अत्यंत समृद्धशाली शहरों के रूप में किया गया? समृद्धशाली ग्रंथों के रूप में शहरों के रूप में किया गया है। तो यहाँ पे होगा क्या आंसर? 17 का क्या होगा? 17 का आंसर होगा कावेरी पट्टनम, यानी कि सी फॉर कैडबरी। उसके बाद किस मसाला को यवन प्रिय कहा जाता था? ठीक है, तो यवन प्रिय मसाला किसको? तो गोल मिर्च को यवन प्रिय बोला जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी की रचना 80 से 115 AD के मध्य में हुआ था। इसकी रचयिता कौन है, यानी कि लेखक कौन है? तो इसकी लेखक उपयुक्त में से, इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि इनका लेखक का कोई पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 20, लैटिन भाषा में लिखी गई एक पुस्तक जिसमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी डैश से मिलती है। तो ये भारत और इटली के बीच में जो व्यापार होता था, ट्रेड, भारत और इटली। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इटली का राजधानी कहाँ है। ठीक है, तो इटली, तो ये यहाँ पे होगा पेरिपल्स ऑफ द इरीथ्रियन सी में है, डी में इंडिका है, बी में ज्योग्राफिका है। तो इसका आंसर करेक्ट आंसर होगा नेचुरल हिस्टोरिका में, नेचुरल हिस्टोरिका। निम्नलिखित मंदिरों को उत्तर से दक्षिण की तरफ, दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित मंदिरों को कहाँ से उत्तर से दक्षिण की ओर सुव्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि 2, पहले 2 होगा, तब 3, फिर 1, 3, 4। ठीक है, 23, 14।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित का 22 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ था, ये भी करेक्ट है। उसके बाद शक संवत का आरंभ 78 ईसा पूर्व में हुआ था और गुप्त संवत 319 ईसा पूर्व में हुआ था, यानी कि इसका उपयुक्त में से 1 2 3 यहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलहन की राज तरंगिणी में चर्चा की गई है। कलहन का जो राज तरंगिणी है बुक, उसमें चर्चा की गई कश्मीर के राजाओं का, गुप्तकालीन राजाओं का उल्लेख, चोल राजाओं का और सातवाहन राजाओं का। तो देखिए, कलहन जो राज तरंगिणी है वो बेसिकली बेस्ड है कहाँ पे, कश्मीर के राजाओं का उल्लेख। 23 नंबर 24 में देखिए, प्राचीन काल का कौन सा बंदरगाह कोरोमंडल तट पर स्थित नहीं था। कोरोमंडल तट पे स्थित नहीं, तो वो कौन सा, यानी कि सोपारा। सोपारा जो है वो हमारे देश के सबसे पहले सिक्के जिन्हें आहत यानी कि पंच मावाड़ सिक्के कहते हैं, मुख्तः बने होते थे किससे, यानी कि पंच आहत जिसको बोलते हैं, आहत, वो किस सिक्के किस चीज से बने होते थे, तो वो चांदी के बने होते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 26 प्राचीन काल में कहाँ की पहाड़ियों में चांदी की खानें मौजूद थी जिनका उल्लेख अकबर के समय तक मिलता था, यानी कि मिलता है। तो इसका ऑप्शन देखिएगा, इसका आंसर होगा बिहार के मुंगेर ज़िले में, बिहार के मुंगेर ज़िले की खड़गपुर की पहाड़ी है, वहाँ पे क्या होता था, चांदी की खानें मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पृथ्वी 500 वर्ष से अधिक पुरानी है। ठीक है, पृथ्वी 500, तो असत्य कथन क्या होगा, यही है, 500 करोड़ से अधिक पुरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला था। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों होगा। 29 नवपाषाण काल में किस स्थान पर कब्र में पालतू कुत्ते भी अपने मालिक के शवों के साथ दफनाए जाते थे, यानी कि अपना जो मालिक था उनके साथ भी दफनाया जाता था। चिरांद, इलाहाबाद, कुडकल और बुरसोम। तो आई थिंक इसका आंसर होगा बुरसोम, यानी कि D4 देवसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ 30 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता में किस स्थान पर अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। ठीक है, कौन सा हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा घर, यानी कि घर में ही कुआं था, वो कौन सा था, तो कालीबंगन था। सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलता है। ठीक है, नवपाषाण काल में, मौर्य काल में, नंद वंश में और हड़प्पा सभ्यता में। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले कपास का उल्लेख कहाँ मिलते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। गुप्त काल से संबंधित असत्य कथनों का चयन कीजिए। धन्वंतरि को भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। बारहमीर को खगोल शास्त्र की बृहस्पति संहिता की रचना, और समुद्रगुप्त के समय प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आए थे। तो समुद्रगुप्त के समय चीनी जो फाहियान था वो भारत नहीं आया था। तो यहाँ पे जो असत्य है वो ये है, यहाँ पे असत्य होगा फाहियान। ठीक है, तो किनके दरबार में यानी आए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय, C+C। अगर वैसे नहीं लर्न होगा, क्योंकि देखिए फाहियान का अल्फ़ाबेट से 6 होता है। अगर हम C चंद्रगुप्त मौर्य 2 बार लिखते हैं, क्योंकि वो द्वितीय था, तो 3 + 3 3 6 हुआ, यानी कि 6 और 6। तो इसे इस ट्रिक से आप कभी भी भूलेंगे नहीं। इसे फाहियान किसके कार्यकाल में, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथनों का चयन करें। हड़प्पा सभ्यता में मापतौल 16 या उसके आवर्तक व्यवहार होता था, जैसे 64,
960। ठीक है। हड़प्पा लोग कुम्हार के चाक का उपयोग करने में बड़े कुशल थे। हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति उनकी मोहरें थी और पत्थरों की मोहर या अन्य वस्तुओं की हड़प्पाई लेखन का नमूना 40,000 नमूने हैं। तो इसमें यानी कि असत्य कथन क्या होगा, यानी कि डी फॉर देवसेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्ष के पूर्व वर्धन वंश की राजधानी डैश थी। ठीक है। किंतु डैश ने अपनी राजधानी बनाई, रिक्त स्थान को भरे। तो 34 का आंसर क्या होगा दोस्त? तो 34 का आंसर होगा डी फॉर देवसेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों में से असत्य कथनों का चयन करें। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी थी। सिंधु आर्यों की प्रमुख नदी थी। ऋग्वेद में सिंधु नदी नदीतम अर्थात सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया है। संभवतः आर्य लोग तांबा राजस्थान खेतरी से प्राप्त हुआ था। आर्य लोगों का पहला समूह भारत में संभवतः 1500 ईसा पूर्व के आसपास। तो इसका आंसर होगा क्या, बी। ठीक है, बी फॉर बॉल। यानी कि ऋग्वेद की सिंधु नदी को नदीतम यानी कि सर्वश्रेष्ठ नदी नहीं कहा गया। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से असत्य। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। आर्यों के 6 कबीले थे जिनका समुदाय पंचजन कहलाते थे और पुरोहित वशिष्ठ पंचजनों से संबंधित था। दशराज युद्ध परुशनी नदी के तट पे हुआ था। तो 36 का यानी कि इसका आंसर होगा क्या, बी फॉर बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिएगा। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय और सांड को लेकर हुई। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्ठ है और ऋग्वेद में भूमि निजी संपत्ति का नहीं होता था। यस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के संदर्भ में है। तो 37 का यानी कि आंसर होगा ए फॉर एप्पल। यानी कि ऋग्वेद में अधिकांश लड़ाइयाँ गाय एवं सांड से होती थी। ठीक है। तो असत्य कथन यही हुआ। 38 इसका क्वेश्चन देखिएगा। 38 यानी कि कौन सा जोड़ा वज्रपति चारागाह या बड़े जत्थों का प्रधान होता था। कुलाप ग्रामीण और पुरोहित सिर्फ पूजा पाठ करता था। ठीक है। तो 38 के क्या होगा, डी। यानी कि पुरोहित क्या होता था, राजा की सहायता करता था तथा वो प्रमुख ये पूजा पाठ नहीं करता था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी फॉर देवसेना। उसके बाद 39 क्या है, तो पतंजलि, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। तो आप मिलान कीजिए। 39 का क्या होगा, ए। 39 का ए का 4 से मिलाइए। ठीक है। पतंजलि महाभाष्य से, बी का 3। ठीक है। नागार्जुन मध्य सूत्र, उसका सी का 2 यानी कि अश्वघोष बोधचरित और वसुमित्र क्या होगा, महाविभाष्य। ठीक है। तो आंसर 39। देन 40 निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करें। ठीक है। कथनों में से असत्य। शतपथ ब्राह्मण को हल संबंधी अनुष्ठान लंबा वर्णन मिलता है। वही ब्रीह का अर्थ है चावल से। उत्तर वैदिक काल में नगर शब्द का उल्लेख मिलता था। सभा समिति एवं विदत
जैसी संस्थाएं उत्तर वैदिक काल में ही चल रही थी। ठीक है, तो 40 का आंसर 40 का आंसर होगा यानी कि डी फॉर देवसेना। इसका आंसर होगा क्या? डी फॉर देवसेना। 41 में देखिएगा, इनमें से असत्य कथन का चयन करें। प्राचीन काल में भारत में ईसाई धर्म का आगमन ईसा की पहली शताब्दी से आसपास से हुई है। ठीक है, समय के साथ बौद्ध धर्म इस देश से गायब हो गया और हालांकि यह भारत से बाहर जापान तक पहुंच गया। ठीक है, जैन धर्म भारत में टिका रहा और यहाँ की कला और साहित्य को विकास में प्रेरणा देता रहा, और बौद्ध धर्म के लोग भारत में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक में काफ़ी संख्या में। ठीक है, तो 41 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकायत दर्शन का स्थापना किसने की? लोकायत दर्शन की स्थापना किसने किया? बी, यानी कि लोकायत दर्शन का स्थापना कौन किया था? इसका चाणक्य किए थे। ठीक है, देन 43, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इस्पात बनाने वाली कला सर्वप्रथम भारत में विकसित हुई, रेशम बनाने की कला चीन में। तो इसका आंसर 43 का क्या होगा? सी, यानी कि एक और। तो रेशम बनाने की कला सबसे पहले चीन में हुआ, ये सही है। और इस्पात बनाने की कला सर्वप्रथम कहाँ है? तो चीन में। ठीक है, दिल्ली सल्तनत दिल्ली सल्तनत में किसका काल बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? बिजारत का स्वर्ण काल। ठीक है, तो 44 का आंसर होगा सी, यानी कि तुगलक काल को यानी कि बिजारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। देन 45, आर्यभट्ट से संबंधित आर्यभट्ट बेबीलोनिया विविध से ग्रह की स्थिति की गणना की थी। इन्होंने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का पता किया था अनुमान के आधार पर पृथ्वी की परिधि का मान निकाला जा सकता है, शुद्ध मान। और इसने बताया कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य क्या होता है? घूमती रहती है। तो इसका आंसर होगा 45 का, यानी कि डी फॉर देवसेना। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहमनी साम्राज्य का विघटन के बाद अनेक राज्य स्वतंत्र शामिल हुए, तो इसमें से कौन सा राज्य शामिल है? ठीक है, एक में है विदर्भ, 2 में बीजापुर, 3 में अहमदनगर, 4 में बरार और गोलकुंडा फोर्ट। ठीक है, तो 46 का क्या होगा आंसर? 46 का आंसर डी। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। पुस्तक तारिक ए रशीदी, तारक ए हुमायूंनामा, तारीख ए शेरशाही, तबाकत ए आबकारी। ठीक है, तो 47 का क्या होगा? इसका आंसर ए। एक का ए, बी का 2, सी का ए, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ठीक, यानी करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सुश्रुत से संबंधित असत्य कथनों की चयन करें। ठीक है, इनकी रचना सुश्रुत संहिता है। ठीक है, इसमें सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी और कई रोगों का शल्योपचार बताया, और इन्होंने शल्य क्रिया में 101 उपकरणों का उल्लेख किया। डी, रोगों के इलाज के लिए इन्होंने आहार और सफाई पे जोर दिया। तो इसका आंसर होगा सी, इन्होंने शल्य क्रियाओं के 101 उपकरणों का उल्लेख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक से संबंधित असत्य कथनों के बारे में बताएं।
49 का क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यह चरक यह जानते थे कि कुछ बीमारी छूत से भी फैलता है। ठीक है, छूत से भी फैलता है, तो इसका आंसर होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।